कोमल चिड़िया अपने 5 बच्चों के साथ घर में बैठी हुई थी कि जंगल में आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं। बच्चों, बाहर तो बहुत काले काले बादल छा गए हैं। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए, मैं आपके लिए भोजन ले आती हूँ। मीना बेटी, तुम सबसे बड़ी हो, तुम अपने 4 बहनों भाइयों का ध्यान रखना। ठीक है मम्मा, मैं ध्यान रखूंगी। आप जल्दी से लौट आइएगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। अभी कोमल चिड़िया आधे रास्ते में पहुंची ही थी कि आसमान पर जोर से बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कोमल चिड़िया थोड़ा सा उड़ती है और फिर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? ऐसी तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। मेरे 5 बच्चे भी अकेले हैं। अगर मुझे मालूम होता कि बारिश इतनी तेज होगी तो मैं कभी घर से ना आती। तेज बारिश से चिड़िया के घर की छत टपकने लगती है। मीना बहना, यहाँ तो पानी आ रहा है। हाँ बबलू भैया, हम घोंसला उठाकर दूसरी ओर रख देते हैं। फिर चिड़िया की बड़ी बेटी मीना घोंसला उठाती है और दूसरी ओर रख देती है। चिड़िया के चारों बच्चे घोंसले में बैठ जाते हैं। तबके मीना चिड़िया खिड़की से बाहर अपनी माँ को देखती है। मीना बहन, क्या मम्मा आ गई है? नहीं छोटी, अभी तक तो नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बादलों की गरज से बहुत डर लगता है। छोटी, ऐसे डरते नहीं है, बल्कि मम्मा कहती है हालात का मुकाबला करते हैं। जंगल में तेज बारिश के साथ साथ हवाएं भी बहुत तेज हो जाती हैं। एक उड़ता हुआ कबूतर भी चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। आज तो जंगल में कुछ तूफानी बारिश है। बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं। चिड़िया बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबूतर भैया, मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई थी कि यहाँ फंस गई। क्या तुम्हारे बच्चे अकेले हैं घर में? हाँ कबूतर भैया, मेरे बच्चे अकेले हैं घर में। ऐसी बारिश में तो मैं अब घर भी नहीं जा सकती। चिड़िया बहन, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे पिछली ऐसी ही तूफानी बारिश में। ऐसा कहते हुए कबूतर रोने लग जाता है। चुप कर जाइए कबूतर भैया, मैं भी बहुत डरी हुई हूँ। कोमल चिड़िया के घर की छत हिलने लगती है। चलो, हम सबको घर से बाहर निकलना होगा, वरना ये घर की छत हम पर गिर जाएगी। फिर मीना चिड़िया अपने चारों बहन भाइयों को लेकर घर से बाहर चली जाती है। जैसे ही मीना अपने बहन भाइयों को घर से बाहर लेकर जाती है तो उनके घर की छत गिर जाती है। अगर हम घर के अंदर होते तो हम अब तक मर जाते। छोटी, मैं आप सबको कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप सब इस पेड़ के नीचे ही बैठे रहना, कहीं भी नहीं जाना। मैं अभी आती हूँ। मैं केले के पत्ते लेकर आती हूँ और उनसे छत बनाकर हम वहीं बैठ जाएंगे। उसमें बारिश का पानी नहीं आएगा, मैंने मम्मा को देखा है। ऐसा कहते हुए मीना थोड़ी दूर एक केले के पेड़ के पास जाती है और वहाँ से बड़े बड़े पत्ते तोड़कर लाती है। मीना केले के पत्ते लेकर आती है। फिर वो सब बहन भाई मिलकर केलों के पत्तों की छत बना लेते हैं और उसके नीचे बैठ जाते हैं। मीना बहन, हमारी मम्मा कहाँ होंगी? आप चिंता नहीं करो भैया, मम्मा आ जाएंगी। कोमल चिड़िया और कबूतर बैठे हुए थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। चिड़िया बहन, लगता है कोई पक्षी मुसीबत में है। फिर कोमल चिड़िया और कबूतर जल्दी से भागकर जाते हैं। कौन है इस पेड़ के नीचे? कौन है? मैं हूँ बिजली कवि, मुझे बाहर निकालो। तभी चिड़िया और कबूतर देखते हैं बिजली कवि एक पेड़ की बड़ी शाख के नीचे दबी हुई थी। कोमल चिड़िया और कबूतर बड़ी हिम्मत से उस शाख को हटाते हैं और शाख के नीचे से बिजली कवि को बाहर निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम दोनों का। अगर तुम दोनों ना आते तो मैं शायद यहाँ आज मर जाती। तभी कोमल चिड़िया का ध्यान अपने 5 बच्चों की ओर जाता है। मुझे जाना होगा, मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा। चिड़िया बहन, ऐसी बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। अब तो हवा भी और तेज हो गई है। मगर कोमल चिड़िया के दिल में तो बेचैनी थी। वो उड़ती है, वो तेज बारिश में उड़ती है। तेज हवा उसे बहुत दूर तक उछाल फेंकती है। वो सीधे एक कांटेदार झाड़ियों में जाकर गिरती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो फिर से उड़ती है और अपने घर तक पहुंच जाती है। अपने घर को टूटा हुआ देखकर चिड़िया तो बहुत डर जाती है।
मेरे बच्चे घर के नीचे दब गए हैं, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया बैठी ऐसे मदद के लिए पक्षियों को पुकार रही थी। तभी उसे बच्चों के हंसने की आवाजें आती हैं। मम्मा यहाँ आइए हमारे पास। देखिए मम्मा, बड़ी बहना ने हमारे लिए केले के पत्तों से छत बनाई है। अपने बच्चों को ठीक देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मेरे बच्चे, मेरे सुंदर बच्चे। मम्मा आप ठीक हैं? आपके पंख पर तो चोट आई है। अगर मेरे बच्चे ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ। मीना बेटी, आपने अपने बहन भाइयों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है। आपने अपनी रक्षा भी की और अपने बहन भाइयों की भी। ऐसे ही जिंदगी में अच्छे अच्छे काम करना मेरी बेटी। माँ जी, मेरी नौकरी चली गई है क्योंकि मालकिन तोती ये जंगल छोड़कर पास के जंगल में जा रही है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि हम दोनों भी पास के जंगल पे चले जाते हैं, शायद वहाँ हमें कोई काम मिल जाए। नहीं मानो बेटी, ये घर तेरे पिता की आखिरी निशानी है। मैं मरते दम तक ये घर नहीं छोड़ सकती। बेटी, तू इसी जंगल में ही कोई काम ढूंढ ले। लेकिन माँ जी, मुझे तो बस समोसे ही बनाने आते हैं, उसके अलावा तो मुझे और कोई भी काम नहीं आता। जैसे पिताजी समोसे बनाते थे, मुझे भी वैसे समोसे बनाने आते हैं। तो ठीक है बेटी, तुम भी जंगल के बाजार में एक समोसों का ठेला लगा लो। इससे हम माँ बेटी का गुजारा हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर मानो चिड़िया रसोई में जाती है और समोसे बनाने लगती है। मानो बेटी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तू बिल्कुल अपने पिताजी जैसे समोसे बना रही है। हाँ माँ, मैंने ये समोसे बनाना पिताजी से ही सीखा है। आप देखना, मैं ये समोसे बेचकर हमारे घर की सारी परेशानियाँ खत्म कर दूंगी। मानो चिड़िया समोसे बनाती है और जंगल में एक पेड़ के नीचे अपने समोसों का ठेला लिए समोसे बेचने लगती है। देखते ही देखते मानो चिड़िया के ठेले पर भीड़ लग जाती है। चिड़िया के ठेले के पास कप्पों की मिठाई की दुकान थी। सारे पक्षी मानो चिड़िया से ही समोसे खा रहे थे, जबकि कौवे बैठे मक्खियाँ मार रहे थे। चिड़िया बहन, एक और समोसा देना, क्योंकि एक समोसा खाने पर मेरा मन ही नहीं भर रहा। जी जी तोते भैया, देती हूँ, आराम से खाइए। ऐसे देखते ही देखते मानो चिड़िया के सारे समोसे बिक जाते हैं। बुलबुल, जो ये समोसे नहीं खाएगा वो पछताएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने पास वाले कप्पों की दुकान से खाए हैं समोसे, लेकिन ऐसा स्वाद किसी में भी नहीं। मानो चिड़िया अपने समोसे बेचकर घर चली जाती है। माँ, आपको पता है मेरे समोसे जंगल के सभी पक्षियों को बहुत स्वादिष्ट लगे हैं। एक भी समोसा खाकर किसी भी पक्षी का मन नहीं भरता। मुझे लगता है कि अब इस जंगल में हमारा समोसों का ठेला चल जाएगा। बेटी, बस तू ऐसे मेहनत करती जा, देखना ऊपर वाला हमारा भला करेगा। अगले दिन मानो चिड़िया फिर से समोसों का ठेला लगाती है और उसके ठेले पर पक्षियों की भीड़ लगी होती है। ये देखकर बिजली कवि बादल कवि से कहती है, देख रहे हो बादल, कैसे सभी पक्षी भाग भाग कर उस चिड़िया के पास जा रहे हैं और हमारी दुकान पर एक भी पक्षी नहीं है। हाँ बिजली, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ऐसे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। थोड़ी देर बाद चील कौवों की दुकान पर आती है। आइए आइए चील चाची, बताइए आपको क्या चाहिए। हमारी दुकान में सब शुद्ध है, कोई भी मिलावटी चीज नहीं रखते हम। अरे नहीं नहीं काफी, मैं तो मानो चिड़िया का ठेला ढूंढ रही हूँ। ये सुना है कि उसके ठेले पर बहुत स्वादिष्ट समोसे मिलते हैं। मानो चिड़िया चील की बातें सुन रही होती है और वो चील को बुलाती है। चील चाची आइए आइए, मैं ही हूँ मानो चिड़िया। अच्छा, तो क्या तुम वही चिड़िया हो जिसके समोसे पूरे जंगल में मशहूर हैं? हाँ चील चाची, आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। चिड़िया, मैंने तुम्हारे समोसों की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर देने आई हूँ। 2 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं तुम्हें 1000 समोसे का ऑर्डर देने आई हूँ। चील चाची के ऑर्डर का सुनकर कौवों के तो होश उड़ जाते हैं। ठीक है, आप चिंता नहीं करें, मैं समय पर समोसे बनवाकर आपके घर में पहुंचा दूंगी। ठीक है चिड़िया, मैं इंतजार करूंगी। ऐसा कहते हुए चील चाची वहाँ से चली जाती है। बादल जी, इस चिड़िया का कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये चिड़िया और भी मशहूर हो जाएगी।
हाँ बिजली, मेरी इतने सालों की मेहनत पर मैं ऐसे पानी नहीं फिरने दूंगा। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ बिजली, मैंने सोच लिया है, एक उपाय है मेरे पास। इससे चिड़िया का ठेला भी बंद हो जाएगा और चील चाची का ऑर्डर भी मुझे मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा बिजली कपी के कान में कुछ बताता है। अगले दिन मानो चिड़िया चील चाची के ऑर्डर के लिए समोसे बना रही होती है। मानो बेटी, अब बस कर जा, आजा, पहले थोड़ा भोजन खा ले, बाद में काम कर लेना। नहीं माँ, पहले मैं सारे काम खत्म कर लूँ। चील चाची का ऑर्डर है, अगर उसे समोसे पसंद आए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। माँ, बस सारे समोसे बन ही गए हैं, मैं इन्हें अच्छे से टोकरी में बंद करके रख देती हूँ। फिर मानो चिड़िया वो सारे समोसे एक टोकरी में ढक कर चली जाती है। रात होते ही वो काफी चिड़िया के घर आते हैं और रसोई की खिड़की से अंदर घुस जाते हैं। बिजली, ये रहे चिड़िया के बनाए हुए समोसे। देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा एक तवा निकालता है और उन समोसों पर डाल देता है। बादल जी, अब जब सुबह होते ही चिड़िया ये सब देखेगी तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी वहां से चले जाते हैं। समोसों पर दवाई छिड़कने से वो सारे समोसे खराब हो जाते हैं और उनमें से बदबू आने लगती है। अगली सुबह जब मानो चिड़िया वो समोसे उठाने जाती है तो उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। ये देखकर चिड़िया बहुत हैरान होती है। माँ, जल्दी आओ, देखो ये समोसों को क्या हो गया है। बेटी, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों शोर मचा रही हो? माँ देखिए ना, समोसे खराब हो गए हैं। मैंने तो रात को इन्हें ढक कर रखा था, शायद इसी वजह से। अब मैं क्या करूँ? माँ, अगर मैंने चील चाची को शाम तक समोसे नहीं दिए तो मेरा ठेला नहीं चलने देंगी वो। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रो ही रही थी कि तभी उनके घर के बाहर एक बूढ़ी फाख्ता आती है। कोई है? मुझे एक गिलास पानी पिला दो, बहुत गर्मी है, मैंने ना कुछ खाया है और ना पिया है। मानो चिड़िया बाहर जाती है। जी माँ जी, आइए, आप अंदर आइए, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। फिर बूढ़ी फाख्ता घर में आ जाती है और फिर उसे पीने के लिए पानी देती है। तभी बूढ़ी फाख्ता की नजर समोसों पर जाती है। बेटी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे एक समोसा दे दो। लेकिन माँ जी, इन समोसों में से तो बदबू आ रही है। तो फिर क्या हुआ बेटी, इनमें से ही मुझे एक समोसा दे दो। फिर मानो चिड़िया समोसों की टोकरी से एक सही सा समोसा निकालकर उस बूढ़ी फाख्ता को देती है। बूढ़ी फाख्ता वो मजे मजे से समोसा खा जाती है। बेटी, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। माँ जी, क्या करूं, मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। इन सभी समोसों में से गंदी बदबू आ रही है। मुझे ये आज ही चील चाची को देने थे। बेटी, तू चिंता नहीं कर, जो मेहनत करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। बेटी, मेरे पास ये एक टोकरी है, तुम ये ले लो, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ जाए। ऐसा कहते हुए बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। अब मैं इस टोकरी को कहाँ रखूंगी? ऐसा करती हूँ, कुछ समोसे जो बच गए हैं इन्हीं में रख देती हूँ। फिर मानो चिड़िया बचे हुए समोसे उस टोकरी में रखने लगती है। जैसे ही चिड़िया एक समोसा टोकरी में रखती है तो पूरी टोकरी समोसों से भर जाती है। ये क्या माँ, इतने सारे समोसे कहाँ से आ गए? बेटी, मुझे लगता है ये टोकरी जादुई टोकरी है। जा बेटी, अब जल्दी से चील चाची का ऑर्डर दिया। फिर मानो चिड़िया समोसों की टोकरी उठाती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में काफी चिड़िया को जाता हुआ देख रहे थे। बादल जी, ये चिड़िया के पास इतनी जल्दी इतने सारे समोसे कहाँ से आए? हाँ बिजली, बात तो हैरानी की है, हमने तो इसके सारे समोसे खराब कर दिए थे। फिर मानो चिड़िया वो समोसे जाकर चील चाची को दे देती है और चील चाची बदले में पैसे चिड़िया को दे देती है। माँ देखिए, चील चाची ने कितने सारे पैसे दिए। बेटी, मैंने कहा था ना कि मेहनत करने वालों की ऊपर वाला जरूर सुनता है। माँ, अब जब तक हमारे पास ये जादुई टोकरी है हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। अब हमें जब भी समोसे चाहिए होंगे तो मैं एक समोसा इस टोकरी में रख दूंगी और फिर हमें ढेर सारे समोसे मिल जाएंगे। मानो चिड़िया की ये सारी बातें वो कभी बाहर खड़े सुन लेते हैं। बिजली, अब मैं समझा कि चिड़िया ने इतने सारे समोसे कैसे बना लिए। अब रात होते हम वो टोकरी चुरा लेंगे।
रात हो जाती है। वो कभी रात में आते हैं और चिड़िया की जादुई टोकरी चुराकर वहां से भाग जाते हैं। बादल जी, अब आएगा ना मजा। अब जल्दी से इस टोकरी में समोसा रखो। देखो ये कैसे काम करती है। फिर बादल कौवा टोकरी में एक समोसा डालता है और देखते ही देखते वो टोकरी समोसों से भर जाती है। रुको बादल जी, अब मैं अपने गहनों को डबल करती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि अपने सारे गहने लाकर टोकरी में रख देती है। तभी टोकरी में रोशनी होती है और टोकरी में से ढेर सारा धुआं निकलने लगता है और बिजली कवि के सारे गहने टोकरी में से गायब हो जाते हैं। ये क्या हुआ बादल, इसमें मेरे गहने कहाँ गए। हाय मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। लगता है हमें हमारे लालच की सजा मिली है।